गुल्ली बुल्ली और सोन कंप्यूटर पे गेम्स खेल खेल कर बोर हो चुके हैं, इसलिए आज ये लोग आउटडोर गेम खेलने के लिए आए हुए हैं। रॉड कहता है सारे लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, कोई तो बताओ कि हमें कौन सा गेम खेलना चाहिए। आलोक कहता है मुझे हाइड एंड सीक गेम खेलने में बहुत मजा आता है, तो क्यों ना हम लोग हाइड एंड सीक गेम खेलें। नहीं आलोक, मुझे अभी हाइड एंड सीक गेम खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही खेला था। तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैं घर से ही सोच कर आया हूँ कि हमें अभी कौन सा गेम खेलना चाहिए। मुझे पता है कि उस गेम का नाम सुनकर तुम लोग खुश हो जाओगे। चुन्नी कहता है तो फिर देर किस बात की, सोन जल्दी बताओ उस गेम का नाम। हाँ चुन्नी, अभी बताता हूँ, उस गेम का नाम है चोर पुलिस। हेलो नेबर कहते हैं ये तो बहुत अच्छा गेम है, मैंने इसे पहले भी खेला है। चलो तो फिर गेम खेलना शुरू करते हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि हम में से चोर और पुलिस कौन बनेगा। सोन कहता है तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन पुलिस तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मुझे बचपन से ही पुलिस बनने का बहुत शौक है। इसलिए मैंने अपने साथ अपने लिए पुलिस वाले कपड़े भी खरीद कर लाया है। चलो तो फिर गेम शुरू करते हैं। तुम सारे लोग इधर उधर भाग जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं तुम लोगों को छू ना लूं तब तक तुम लोग पकड़े नहीं जाओगे। ठीक है सोन, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज तुम जिंदगी में पहली बार पुलिस वाले बने हो। वैसे असली वाले पुलिस तो तुम कभी नहीं बन पाओगे। चलो तो फिर जल्दी से तुम पुलिस वाले कपड़े पहन लो सोन, और गेम शुरू करो। देख लेना तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। ये कहकर सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं और सोन पुलिस वाले कपड़े पहन लेता है और सारे चोरों को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अरे ये क्या, सोन को तो दूर दूर तक एक भी चोर नहीं दिख रहा है। पता नहीं सारे चोर कहाँ चले गए। लेकिन जो भी हो, सोन को सारे चोरों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ना होगा। तभी सोन चिल्लाकर कहता है स्केरी टीचर, तुम जहाँ भी हो चुपचाप वहाँ से कहीं और चली जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है। सोन की बात सुनकर स्केरी टीचर भागते हुए दूसरी जगह पर छुप जाती है, लेकिन स्केरी टीचर को ये नहीं पता है कि सोन ने इसे नहीं देखा था। उसने स्केरी टीचर को पकड़ने के लिए ये सब झूठ बोला। सोन अपने मन में कहता है चलो अच्छा हुआ कि स्केरी टीचर के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। उसने तो मेरी बातों को सच मान लिया, लेकिन लगता है उसे ये नहीं पता है कि मैंने उसे देख लिया है। चलो अब जाकर उसे पकड़ता हूँ। ये कहकर सोन स्केरी टीचर को पकड़ने के लिए जाने लगता है। स्केरी टीचर के पास आते ही सोन धीरे धीरे चलने लगता है, ताकि सोन के दौड़ने की आवाज सुनकर स्केरी टीचर यहाँ से भाग न जाए। अरे ये क्या, स्केरी टीचर तो सोन को अपने बगल में अचानक से देखकर डर गई। ये देखकर सोन को हंसी आ जाती है। सोन हंसी रहा था कि तभी इसे एक और चोर दिखाई देता है, जो कि सोन के बिल्कुल सामने ही खड़ा था। लेकिन अभी तक उसने सोन को नहीं देखा है, तो फिर क्या, सोन उसे भी पकड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही सोन येलो क्रिमिनल के पास आता है, तभी येलो क्रिमिनल सोन को देख लेता है, लेकिन ये यहाँ से भाग नहीं पाता है और पकड़ा जाता है। फिर ये लोग जीप के पास आ जाते हैं और सोन बाकी लोगों को ढूंढने के लिए जाने लगता है। सोन जा ही रहा था कि तभी सोन को चुन्नी दिखाई देता है, जो कि दीवार के पीछे छुपा हुआ था। चुन्नी को देखकर सोन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सोन को बहुत चालाकी से चुन्नी को पकड़ना होगा, नहीं तो वो वहाँ से भाग भी सकता है। इसलिए सोन दीवार के दूसरी तरफ से चुन्नी के पीछे आ जाता है और चुन्नी से कहता है अरे वाह चुन्नी, तुम तो बहुत खतरनाक जगह पर छुपे हो। चुन्नी कहता है क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ, देख लेना सोन मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। ये कहकर जैसे ही चुन्नी पीछे देखता है तो सोन को अपने सामने देखकर डर जाता है। तभी सोन चुन्नी को भी पकड़ लेता है। पता नहीं बाकी चोर कहाँ छुपे हुए हैं, चलो पहले घरों के अंदर जाकर देख लेता हूँ। ये कहकर जैसे ही सोन घर के पास आता है, तभी सोन को घर के अंदर रेड क्रिमिनल दिखाई देता है, जो कि खिड़की के पास खड़ा है। तभी अचानक रेड क्रिमिनल सोन को देख लेता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सोन भी रेड क्रिमिनल के पीछे पड़ जाता है। कुछ ही देर में सोन तेजी से दौड़कर रेड क्रिमिनल को भी पकड़ लेता है। तभी सोन को घर के अंदर ग्रीन क्रिमिनल दिखाई देता है, लेकिन ग्रीन क्रिमिनल भी सोन को देख लेता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन सोन ग्रीन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके पीछे नहीं जाता है। पता नहीं सोन ने ऐसा क्यों किया। तभी सोन चलते हुए घर के कोने की तरफ जाने लगता है। अरे ये क्या, सोन ने तो डंडे से फंसाकर ग्रीन क्रिमिनल को नीचे गिरा दिया, लेकिन जो भी हो सोन ने ग्रीन क्रिमिनल को भी पकड़ लिया। तभी ग्रीन क्रिमिनल उठकर खड़ा होता है और सोन से कहता है अरे सोन ये क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे नीचे गिरा दिया, वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं इधर ही आऊंगा। सोन कहता है लगता है तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं सारे गेम में बहुत तेज हूँ, कौन किधर भागकर जाने वाला है ये मुझे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि मैं उसके पैरों की आवाजें सुन लेता हूँ। वैसे तुम्हें यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं तुम यहाँ क्यों आ गए। वो क्या है ना सोन, मैंने सोचा कि तुम मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आओगे, तो मैं इस घर के चारों तरफ से घूमकर वापस इस घर के अंदर चला जाऊंगा, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे और मुझे नहीं पकड़ पाओगे। सोन कहता है चलो अब ये सब बातें छोड़ो और तुम दोनों जाकर जीप के पास खड़े हो जाओ, मैं बाकी लोगों को ढूंढता हूँ। ये कहकर सोन आगे जाने लगता है।
सोन आगे जा ही रहा था कि तभी सोन को अपने सामने वाले घर के पास बुल्ली दिखाई देता है, लेकिन बुल्ली ने भी सोन को देख लिया है। अगर सोन बुल्ली को पकड़ने के लिए आगे जाएगा तो बुल्ली वहाँ से भाग जाएगा, इसलिए सोन को दिमाग लगाकर बुल्ली को पकड़ना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सोन चलते हुए बुल्ली के पास जाने लगता है और बुल्ली सोन को अपने पास आते देखकर यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है और सोन से कहता है, देखो सोन, तुम्हारे पीछे तो भूत आ रहा है। बुल्ली को इस तरह डरा हुआ देखकर सोन को ऐसा लगता है कि बुल्ली सच कह रहा है। ये सोचकर सोन पीछे देखता है, लेकिन अरे ये क्या, पीछे तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब बुल्ली ने सोन से झूठ बोला। लेकिन जैसे ही सोन वापस पीछे देखता है तो इसे पता चलता है कि बुल्ली तो वहाँ है ही नहीं। बुल्ली ने तो सोन को चूना लगा दिया। लेकिन फिर भी सोन बुल्ली को ढूंढने के लिए घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सोन को देखकर ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोन अब सबसे पहले बुल्ली को ही पकड़ेगा। इस घर के पास आकर सोन इधर उधर देखता है, लेकिन सोन को बुल्ली कहीं नहीं दिखता है। लगता है वो घर के अंदर छुपा हुआ है। तभी अचानक सोन को कुछ और दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो हेलो नेबर हैं जो कि टूटे हुए घर के अंदर जा रहे हैं। लगता है हेलो नेबर को ये नहीं पता है कि सोन ने इन्हें देख लिया है। तभी सोन ये सोचता है कि ये बुल्ली को बाद में पकड़ेगा, पहले इसे जाकर हेलो नेबर को पकड़ना चाहिए, इससे पहले कि वो वहाँ से कहीं और चले जाएं। ये सोचकर सोन हेलो नेबर को पकड़ने के लिए जाने लगता है। टूटे हुए घर के अंदर आकर सोन ने देखा कि यहाँ तो हेलो नेबर के साथ साथ आलोक भी छुपा हुआ है। तो फिर क्या, सोन इन दोनों को पकड़ लेता है। लेकिन हेलो नेबर को ऐसा लगता है कि सोन ने इन्हें नहीं छुआ है, इसलिए हेलो नेबर यहाँ से भागने लगते हैं। आलोक कहता है, रुक जाइए हेलो नेबर, सोन ने हम दोनों को छू लिया है। ये बात सुनकर हेलो नेबर रुक जाते हैं। सोन कहता है, मैं जा रहा हूँ बुल्ली को पकड़ने के लिए, तुम दोनों जाकर जीप के पास खड़े हो जाओ। ये कहकर सोन वापस उस घर के पास जाने लगता है जिस घर में बुल्ली छुपा हुआ है। लेकिन तभी सोन ने देखा कि बुल्ली तो उस घर से भागकर दूसरे घर में जा रहा है। यही सही मौका है बुल्ली को पकड़ने का। ये सोचकर सोन दौड़ते हुए बुल्ली को पकड़ने के लिए जाने लगता है। इस घर के अंदर आकर सोन इधर उधर देखता है, लेकिन इसे बुल्ली कहीं नहीं दिख रहा है। लगता है बुल्ली ऊपर छुपा हुआ है। ये सोचकर सोन ऊपर जाने लगता है। ऊपर आते ही सोन को बुल्ली दिख जाता है। तो फिर क्या, सोन बुल्ली को भी पकड़ लेता है। लेकिन बुल्ली को ये समझ नहीं आ रहा है कि सोन यहाँ कैसे आ गया। और फिर कुछ ही देर में बुल्ली और सोन सारे लोगों के पास आ जाते हैं। सोन कहता है, मैंने सभी लोगों को पकड़ लिया है, बस 2 लोग ही बचे हुए हैं, रॉड और गुल्ली। चलो मैं उन लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ। सोन आगे जा ही रहा था कि तभी इसने सोचा कि इसे पहाड़ों के ऊपर जाकर देखना चाहिए, तो इसे रॉड और गुल्ली कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएंगे। सोन जैसे ही पहाड़ों के पास आता है तभी सोन को रॉड दिखाई देता है। लेकिन अरे ये क्या, रॉड यहाँ सो क्यों रहा है। सोन तुरंत ही रॉड के पास आकर रॉड को जगाता है और कहता है, क्या हुआ रॉड, तुम यहाँ सो क्यों रहे हो। रॉड उठते हुए कहता है, वो क्या है ना सोन, तुम मुझे पकड़ने के लिए इधर आ ही नहीं रहे थे और मुझे बहुत जोर की नींद आ रही थी, इसलिए मैं यहीं सो गया। वैसे तुम ये बताओ कि क्या तुमने सभी लोगों को पकड़ लिया। नहीं रॉड, अभी गुल्ली बचा हुआ है, अब मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ छुपा हुआ है। ये कहकर सोन पहाड़ों के ऊपर जाने लगता है। जाते जाते सोन पीछे घूमकर रॉड से कहता है, जाओ रॉड, तुम सभी लोगों के पास जाकर खड़े हो जाओ। लेकिन जैसे ही सोन इतना कहता है तभी इसने देखा कि सारे लोग ऊपर देख रहे हैं, लेकिन ऊपर ऐसा क्या है। अरे ये क्या, ऊपर बालकनी में तो गुल्ली छुपा हुआ है। सोन तुरंत ही दूसरी तरफ से गुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है। कुछ ही देर में सोन दौड़ते हुए गुल्ली के पास आ जाता है और धीरे धीरे चलकर बालकनी के दरवाजे के पास आ जाता है और गुल्ली को भी पकड़ लेता है। गुल्ली सोन को देखकर डर जाता है और कहता है, अरे सोन, तुम तो अभी पहाड़ों के ऊपर जा रहे थे, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए। ये बात मैं तुम्हें नीचे बताऊंगा गुल्ली, चलो नीचे चलते हैं। ये कहकर ये लोग नीचे आ जाते हैं। सोन कहता है, वो क्या हुआ ना गुल्ली, जब मैं पहाड़ों के ऊपर जा रहा था तभी मैंने पीछे पलटकर देखा कि सारे लोग ऊपर बालकनी देख रहे हैं। ये देखकर मैंने जब बालकनी में देखा तो मुझे तुम दिख गए और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अच्छा ठीक है सोन, लेकिन अब ये बताओ कि तुम मुझे प्राइज क्या देने वाले हो, क्योंकि मैं जीत गया हूँ, तुमने मुझे सबसे लास्ट में पकड़ा। सोन कहता है, अगर इस गेम में कोई प्राइज होता तो मैं सबको पहले ही बता देता, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें प्राइज चाहिए तो मैं तुम्हें 2 डंडे दे सकता हूँ। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से आज ये लोग चोर पुलिस वाला गेम खेलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।